UPSSC आयोग है वो इतना ज़्यादा निकम्मा हो चुका है कि क्या बताएं। पिछले 5 साल से वैकेंसी नहीं दिया है। सिर्फ सरकार हम लोगों को लॉलीपॉप दे रही है बस, और कुछ भी नहीं दे रही है। यहाँ पे सर अध्यासन पड़ा हुआ, लेकिन सर आयोग मानता नहीं है। वो नहीं देते कि हम लोग विज्ञापन रिलीज करेंगे विद प्रॉपर नोटिफिकेशन और डेट, तब तक हम लोग ये अनशन नहीं तोड़ेंगे। जहाँ एक और किसान खेतों में संघर्ष कर रहा है, तो वहीं कृषि के छात्र सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। किसान अच्छी फसल के लिए संघर्ष कर रहा है, तो वहीं कृषि छात्र अच्छे भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस वक्त हम लखनऊ के पिकअप भवन पे मौजूद हैं, जहां पे हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। बड़ी संख्या में यहां पे कृषि छात्र हैं जो अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन उन्होंने चुनाव से पहले भी कई बार किया था, मगर चुनाव के बाद मांगे नहीं पूरी हुई। उसके बाद भी निरंतर अब इनका दोबारा ये प्रदर्शन जारी है। कुछ कृषि के छात्र हैं, हम उनसे बात करेंगे। ज़रा सा खड़े हो जाएँ। क्या नाम है आपका? जी शुभम ओझा भैया। अच्छा शुभम जी, क्या मांगे हैं, किन चीज़ों को लेकर ये आपका पूरा प्रोटेस्ट है? जी यहाँ पे हम लोग भारी संख्या में इसलिए उपस्थित हुए हैं कि पिछले 4 साल से AGTA और गन्ना पर्यवेक्षक की भर्ती नहीं आई है। हालांकि पिछले अभी गत 2021 में आपको सूचित करें कि 21/4/2022 में अभी नया कैलेंडर आया है, जिसमें AGTA की वैकेंसी और गन्ना पर्यवेक्षक की हटा दी जाती है। इससे पहले जो है 2500 वैकेंसी लाई गई थी, लेकिन क्या कारण रहा है कि बाकी सारी वैकेंसियाँ रही हैं, अधोलिखित जो थी पूर्ववत वो वही है, लेकिन क्या कारण रहा है कि एग्रीकल्चर की और गन्ना पर्यवेक्षक की वैकेंसी हटा दी गई है। वो हमें अपनी विज्ञप्ति लेनी है, और चूँकि एग्रीकल्चर के जो प्रदेश में विद्यार्थी हैं वो आप 50,000 से प्लस हैं, तो वो सारे अगर पढ़ाई कर रहे हैं और निरंतर अपने कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ विभिन्न क्षेत्रों में कोचिंग के माध्यम से सेल्फ स्टडी वो सिर्फ इसी वैकेंसी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो UPSSC आयोग है वो इतना ज़्यादा निकम्मा हो चुका है कि क्या बताएं। पिछले 5 साल से वैकेंसी नहीं दिया है। लास्ट टाइम 2018 में किया था। हालांकि 2018 वाली वैकेंसियों की नियुक्ति जो है वो 2019 से लंबित होते 2021 में पूरी कराई है। अभी 2021 में इन्होंने विज्ञापन दिया था कि हम AGTA और गन्ना पर्यवेक्षक की भर्ती कराएंगे, जो कि 2500 पद है। हालांकि हम लोग गन्ना विभाग गए थे कृषि भवन, तो कृषि भवन में ये बताया गया है कि 2500 पदों पे भर्तियाँ नहीं होनी है, ये भर्तियाँ 3446 पदों पे होनी है। और वहाँ पे कृषि निदेशक का कहना यह था कि हम तो चाह रहे हैं कि आप लोग अभी इसी समय आप ज्वाइन कर लें, लेकिन हमारे पास कोई अप्रूवल ऐसा नहीं है कि हम आपको रख सकते हैं, आप वो पेपर के माध्यम से ही आ सकते हैं। लेकिन पूरी बात ये हो जाती है कि पद को जो रिक्तियाँ हैं वो 3500 हैं। एक सवाल ये खड़ा होता है कि पहले तो पद आते नहीं हैं, फिर जब पद आ जाते हैं, भर्तियां यानी आ जाती हैं, फिर उसके बाद उसको रद्द कर दी जाती हैं। जहां एक और सरकार रोजगार की बातें कर रही है कि हमने नौकरियां दी हैं या यूथ को हम नौकरी देंगे, तो इस तरह की चीज़ें क्यों पैदा हो रही हैं? देखिए माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के कथनानुसार पेट की परीक्षा लागू हुई, हम लोगों ने पेट दिया, और उनका जो एक ध्येय है, एम है, वो बहुत अच्छा है। वैकेंसियाँ निकाल रहे हैं, 40,000 पदों की बात किया था, लेकिन उन पदों में कृषि की भी बात हुई थी। लेकिन ये आयोग की तरफ से क्यों पद घट जाते हैं, क्यों पद हटा लिए जाते हैं, ये हमें अपने आयोग से पूछना है। और भी कुछ हैं अभ्यर्थी, उनसे भी बात कर लेते हैं। संबंधित मामले को लेकर आपने कहाँ पे जाके ज्ञापन दिया या किससे बात हुई आपने? अब इस संबंधित मामले को लेकर हम लोग कानपुर में जो है बच्चों को काफ़ी ज़्यादा जागरूक किए। कानपुर में हमारी जो कोचिंगें हैं, जितने को आधिकारिक रूप से कृषि मंत्री से या निदेशक से? कृषि मंत्री से हम लोगों की बात जो हुई थी, इसके पहले हम लोग चुनाव के पहले आए थे। हम लोग आए तो उन्होंने बताया हम लोगों से कि अभी आचार संहिता चल रहा है, आचार संहिता के बाद जैसे होगा, जैसे कि कैलेंडर में भी देखा गया है कि उन्होंने 2500 पद के लिए विज्ञापन जारी किया था कि जैसे चुनाव खत्म होगा, आचार संहिता जैसे खत्म होगी, तैसे आप लोगों का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। और सरकार का कहना यह है कि 100 दिन का इन्होंने पूरा टारगेट सेट किया है कि 100 दिन के अंदर हम जो है भर्तियां फाइनल करेंगे, पेपर भी कराएंगे, विज्ञापन भी निकालेंगे। अगर बात करें पूरे राज्य की, उत्तर प्रदेश की, तो कितने अभ्यर्थी हैं जो दावेदार हैं नौकरी? कम से कम मैं आपको बता दूं, अगर 3-4 जिले को जोड़ दिया जाए तो सिर्फ कम से कम 50 से 60 हज़ार बच्चा तो सिर्फ कानपुर में तैयारी कर रहा है, सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए तैयारी कर रहा है। अब उसके लिए 3500 वैकेंसी निकाली जा रही है, 2500 वैकेंसी निकाली जा रही है। बच्चा कहाँ जाएगा? 4 साल से वैकेंसियाँ नहीं निकल रही हैं। सिर्फ सरकार हम लोगों को लॉलीपॉप दे रही है बस,
और कुछ भी नहीं दे रही है। हम लोग आते हैं तो यहाँ पे, कहाँ से आए हैं आप यहाँ प्रदर्शन करने? या हम लोग वहाँ से कानपुर से आए हैं। आप कानपुर से? अच्छा ठीक है, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम समीर राज है। अच्छा राज जी, आप कहाँ से आए हो? सर लखनऊ से। दोबारा सरकार रिपीट हो गई है, जैसे सरकार ने दावा किया था रोजगार देने का, लगता है कि इस बार आपको मिलेगा? सर ऐसा है सर कि प्रेजेंट टाइम से हम लोग 2019 डिप्लोमा पास आउट हैं, और अगर देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम उत्तर प्रदेश में 5000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं डिप्लोमा होल्डर के जेई के लिए। सर सरकार की तो मंशा है डिप्लोमा वैकेंसी निकालने की, लेकिन जो आयोग है सर ये बात ही नहीं मानता है कि सर विभागों से यहाँ पे अध्याचन भेजे गए हैं, और सर हम लोगों ने आरटीआई करा हुआ है। ऐसा क्या मुमकिन है कि सरकार चाह ले और आयोग करे ना? यहाँ पे सर अध्याचन पड़ा हुआ है, लेकिन सर आयोग मानता नहीं है कि यहाँ पे अध्याचन आए हुए। सर हम लोगों ने आरटीआई लगाया हुआ है, सारे आरटीआई के प्रूफ। कितने सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं? सर 4 साल से। 4 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है। और भी कुछ अभ्यर्थी हैं, हम उनसे भी बात कर लेंगे। थोड़ी सी जगह हमें भी दे दीजिए। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम जितेंद्र यादव है, मैं कानपुर से आया हूँ और मैं एजीटीए के लिए हमारा चल रहा है प्रोसेस। बताया था कि वैकेंसी आएंगी, लेकिन हम लोगों ने कैलेंडर का वो वेट किया था, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सबसे परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है सर। हम जब तक हमारा कैलेंडर नहीं आएगा हम निरंतर प्रयास जारी रखेंगे अपना। और हम लोग आए हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पे, और हमारे साथी लोग और आ रहे हैं। एक तो सबसे बड़ा मुश्किल ये होता है कि कोई भी धरना करना हो तो लखनऊ आना पड़ता है। अब 4 साल से आप बता रहे हैं धरना कर रहे हैं, तो इसमें कन्वेंस में भी पैसा खर्चा होता है, बार बार अप डाउन करना, ये कितना मुश्किल होता है? सर ये तो हम ही लोग जानते हैं, लेकिन मुश्किल तो होता है, लेकिन उस परिस्थितियों को मजबूरी में देखते हुए आना पड़ता है। छात्र हैं और हम लोग वैसे भी एग्रीकल्चर वाले छात्र हैं। हमारे लोगों का जुड़ाव सीधे मिट्टी से है। अब हम एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं, अगर सरकार हम लोगों को नहीं समझेगी तो किसको समझेगी? बस सोचना चाहिए ना हम लोगों के बारे में। सोचना चाहिए, बिल्कुल जी बताएं। देखिए यहाँ पर हम लोग एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट और शुगर केन गन्ना पर्यवेक्षक के लिए आए हुए हैं। सरकार कहती है किसान की आय दोगुनी होगी। जब हम लोगों को ही रोजगार नहीं दिया जाएगा, हम लोग कृषि से रिलेटेड छात्र हैं, जब कृषि वाले किसानों के बेटे हैं, कृषि से रिलेटेड छात्र हैं, एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट हम लोग करके आए हुए हैं, तो एग्रीकल्चर में ये लोग वैकेंसी नहीं दे रहे हैं। हम लोगों का पहले कैलेंडर जो निकला था उसमें 2500 वैकेंसी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट और शुगर केन का था, लेकिन ये जो दोबारा कैलेंडर निकला इसमें कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया गया है। उसमें पहले आश्वासन दिया गया था कि वैकेंसी आएंगी, इसकी विज्ञप्ति होगी, लेकिन ये सिर्फ कहावत है और आगे बस निकलती नहीं है। आश्वासन मिल रहा है सिर्फ। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपकी तस्वीर भी पूरी आएगी, बैनर की भी पूरी तस्वीर आएगी। क्या नाम है? मेरा नाम रितेश है, मैं वाराणसी से आया हूँ सर। हमारे लोग का सीधा एक मांग है सर, 2021 में यूपी 80 ने पीटी कराने का निर्णय लिया। पीटी के थ्रू उन्होंने कैलेंडर जारी किया, कुछ एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए नोटिफिकेशन, जो एग्जाम का शेड्यूल आता है डेट, वो जारी किया। उसमें सर गन्ना पर्यवेक्षक और टेक्निकल असिस्टेंट के टोटल 2500 मतलब सीट थी। उसमें क्या किया इन्होंने, डेट अलॉट कर दिया मेंस का। पीटी कराया 24 अगस्त को, ठीक है, और इन्होंने मेंस का डेट रखा 19 फरवरी। लेकिन सर बीच में क्या हुआ, जब पीटी के रिजल्ट आया तो एक कैलेंडर 2021 का खत्म हो गया। मामला तो पूरा समझ में आ गया कि भर्ती चाहिए आप लोगों को, ठीक है, और वो भर्ती निकल नहीं रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने पिछले 3-4 साल प्रदर्शन किया, दोबारा सरकार फिर से आ गई है, अब क्या आप करेंगे? क्योंकि प्रदर्शन से तो आप इस बार जो हम लोग का धरना है, जब तक सरकार हमको या फिर जो सचिवालय के सचिव हैं, अध्यक्ष हैं, जब तक हम लोग को पुख्ता सबूत नहीं देते कि हम लोग विज्ञापन रिलीज करेंगे विद प्रॉपर नोटिफिकेशन और डेट, तब तक हम लोग ये अनशन नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए हम लोग को 4 दिन 10 दिन 15 दिन यहाँ पर रहना पड़ेगा, हम लोग रुकेंगे। क्या कहेंगे सर? यही कहना चाहेंगे कि जो नोटिफिकेशन जारी किया जाए 2021 पेड के माध्यम से जारी किया जाए। हमको 2022 पेड के माध्यम से नहीं चाहिए, क्योंकि 2021 में पेड करा गया है, हमको 2021 में के माध्यम से चाहिए। वो भी जो है 2 बार कैलेंडर जारी किया गया है, 1 बार कैलेंडर में थी वैकेंसी। नहीं, अगर अभी जैसे पिछले लंबे समय से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी भी आपको रोजगार नहीं मिला, आगे क्या यही धरना चलता रहेगा, कुछ और रणनीति होगी? नहीं, धरना चलता रहेगा और लगातार चलता रहेगा जब तक नोटिफिकेशन नहीं होगा। चलता रहेगा नहीं, जब तक वैकेंसी नहीं, तब तक हम लोग धरने पर रहेंगे। ये हमने उन तमाम कृषि छात्रों की आपको बातें सुनाई जो विगत 4 वर्षों से रोजगार की आस में लखनऊ बार बार आते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, सरकार और उसके जिम्मेदारों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं, मगर ये इस कोशिश में अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। अब देखने वाली बात काफ़ी अहम ये है कि दोबारा योगी सरकार बनने के बाद इन छात्राओं के भविष्य को लेकर क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट सनी गुप्ता के साथ फरीदुल हसन, #भारत न्यूज़ लखनऊ।